नमस्कार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भैया यूएस, ईरान, इजराइल का वॉर चल रहा है, लेकिन इसी बीच टेंशन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्यों ये आखिर टेंशन बढ़ रही है? तो आपको पता होगा कि हाल ही में हमारा ये अप्रैल जो चल रहा है, इसी बीच जो पहलगाम अटैक हुआ था, इसकी एनिवर्सरी पूरी होने वाली है और पाकिस्तान ने एक नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश शुरू कर दी है। वो क्या नैरेटिव है? तो फॉल्स फ्लैग फैलाना शुरू कर दिया है कि इंडिया जो है वो खुद अपने लोगों पर अटैक कराएगा और कहेगा कि पाकिस्तान ने उसके ऊपर अटैक कर दिया है। एंड दिस इज द ट्वीट जो पूरे के पूरे पाकिस्तान में स्प्रेड कर रहा है कि इंडिया खुद अपने देश के लोगों पर अटैक करवाने वाला है। उसके लिए वो जो जेल में पाकिस्तानी नागरिक बंद हैं उनका इस्तेमाल करेगा। लेकिन वो भूल चुके हैं कि इंडिया अब बदल चुका है। अगर आप इस तरीके से नैरेटिव सेट करेंगे, इस तरीके से आप डराएंगे, धमकाएंगे, तो अब हम जवाब भी देंगे, क्योंकि इंडिया अब ये मानता है दैट अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। आप पहले कोई प्रिपरेशन करो, इससे पहले हम ही आपके ऊपर अटैक कर दें। और इंडिया इस तरीके के अटैक करने की तैयारी कर रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं? बिकॉज देयर इज सम काइंड ऑफ डॉट्स जो हम कनेक्ट कर रहे हैं, जो ये देखने को मिल रहे हैं कि इंडिया भैया प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को, क्योंकि हमेशा पीओके का मुद्दा जो है वो बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहता है। तो फाइनली हम इस पीओके के मुद्दे को अब समाप्त करके अटैक की तैयारियों में जुट चुके हैं। कैसे जुट चुके हैं, क्या चीजें हैं यहाँ पर? तो आपको याद होगा कि हाल ही में जो है वो मॉक ड्रिल का आयोजन करवाया गया, लगभग 35 से 36 जगहों पर। न्यू दिल्ली में भी सेम ये वो खबर है जिसकी मैं बात कर रही थी। मॉक ड्रिल हेल्ड अक्रॉस दिल्ली टू डील विद द डिजास्टर वॉर लाइक सिचुएशन। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो हम इस कैसे निपटना है, इसके लिए करवाया जाता है। अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम भी 7 मई को हमारी सरकार ने मॉक ड्रिल करवाया था और उसी दिन मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग क्या कर दिया था? पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया था। तो यहाँ पर देखिए जो मॉक ड्रिल करवाया गया है वो दिल्ली में भीड़ भाड़ वाले जो इलाके हो जाते हैं, मॉल, बाजार, जो सार्वजनिक स्थल हैं, यहाँ पर इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। आयोजन जो किया गया था, पीछे का उद्देश्य यही था कि मान लीजिए अगर आतंकी हमले होंगे या ऐसी कोई सिचुएशन होगी तो कैसे नागरिक यहां पर अपने आप को बचा सकते हैं। और ये कोई मॉक ड्रिल नॉर्मल लेवल का नहीं था, ये एकदम एक्चुअल वैसा ही मॉक ड्रिल था जैसे कि 7 मई को करवाया गया था प्रॉपर, जब ऑपरेशन सिंदूर हमारा हुआ था। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सुगबुगाहट जरूर है कि इंडिया अटैक कर सकता है पाकिस्तान के ऊपर। और यहां पर इसी बीच राजनाथ सिंह जो है उनकी बहसा बहसी भी हुई है। किसके साथ हुई है? तो आप देखोगे यहाँ पर, इफ पाकिस्तान अटेम्प्ट्स एनी मिड एडवर्टीजमेंट, जिसकी वो बात कर रहे थे, इफ पाकिस्तान अटेम्प्ट्स एनी मिस एडवेंचर, इंडियाज रिस्पॉन्स विल बी अनप्रेडिक्टेड एंड दी डिसीव। ये राजनाथ सिंह ने यहाँ पर कहा है। और इसी बीच जो आपके ख्वाजा आसिफ हो जाते हैं, जिनके साथ गहमा गहमी का माहौल बना, और इसके बाद अभी जो बातचीत है, अभी जो जंग है, वो जुबानी जंग चल रही है। और ये जुबानी जंग धीरे धीरे इंडिया अपने आप को तैयार कर रहा है कि भैया हम आपके लैंड पर करेंगे जाकर के। तो इसी रिस्पांस में इन्होंने बोला दैट मिसकैलकुलेशन हैज कॉन्सिक्वेंसेस। पाकिस्तान ख्वाजा आसिफ रिस्पॉन्ड टू द राजनाथ सिंह स्टेटमेंट ऑन पहलगाम अटैक एनिवर्सरी। और क्यों ये जो फ्लैगशिप फैलाया जाता है ना, इसके पीछे का कारण ही यही होता है कि ये डुअल पॉलिसी अपना रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि एक तरफ ये कहेंगे कि इंडिया खुद अटैक करवाएगा और उसी टाइम ये खुद ही अटैक कर देंगे, तो ये अपने आप को बचा भी लेंगे कि देखो मैंने तो पहले ही बताया था, नैरेटिव सेट कर दिया था कि इंडिया अटैक करवाएगा और उसके बाद पूरा का पूरा ब्लेम हमारे ऊपर डाल देगा। ठीक है। और ये न्यूज आपकी क्या है, 3 अप्रैल की हो जाती है, जो आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं। आज की ही ये पूरी न्यूज है, आज की ये पूरी गहमा गहमी है जो यहाँ पर छाई हुई है। अब देखो ये एक बहुत सही समय हो जाता है इंडिया के लिए कि भैया ये जो कश्मीर का मुद्दा बार बार उठता है, पीओके का मुद्दा बार बार उठता है, इसको हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। पाकिस्तान पर हमला किया जाए और उसको पूरी तरीके से ऑक्यूपाई कर लिया जाए। सरकार धीरे धीरे इसकी पूरी तैयारी कर रही है। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या इसके रीजंस हैं? तो जितने भी हमारे डिफेंस एक्सपर्ट हैं, जो फॉरेन पॉलिसीज के एक्सपर्ट हैं, और जो अभी तक हमें डॉट्स देखने को मिले, अगर हम उन्हें कनेक्ट करें तो इससे पता चलता है कि दैट इंडिया इज रेडी टू डू दिस। पहला कारण इसका क्या हो जाता है? तो यहाँ पर आर्मी चीफ हमारे जो थे वो हाल ही में पूरी गए थे। जनरली ये कहा जा रहा है कि भैया हमारे जो आर्मी चीफ हैं वो इस तरीके से टेम्पल्स में नहीं जाते, या तो अंटिल कुछ बड़ा ना होने वाला हो, या कोई मीटिंग ना हो रही हो, या फिर कोई भाई INS वगैरह नया ये ना उतार रहे हो या कमीशन कर रहे हो, उसी मतलब कुछ इंपॉर्टेंट सर्टेन टाइम्स होते हैं तभी आर्मी चीफ वगैरह टेम्पल जाते हैं। ठीक है। तो इसी
इसीलिए जब से ये गए और इसके बाद आप देखोगे कि एयरफोर्स चीफ जो है वो भी गए थे, तो इसके बाद आर्मी चीफ जा रहे हैं, एयरफोर्स चीफ जा रहे हैं, यानी कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन विच इज रियली बिग। तो इसीलिए कयास लगाए जाने लगे कि कहीं ना कहीं इंडिया कुछ तो प्रिपेयर कर रहा है, क्योंकि ऐसा एक बार और हो चुका है, तो अब हम जानते हैं कि ऐसा हो सकता है। नाउ इंडिया टू कमीशन इंडिजिनियस स्टेल्थ फाइटर तारागिरी न्यूक्लियर सबमरीन एंड अरिदमन टुडे। तो आपको ये भी पता चलेगा कि आज ही इन्होंने क्या किया है, दो इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो सबमरीन्स हो जाती हैं उसको भी कमीशन किया गया है। अगर मैं तारनी की बात करूं तो ये हमारा विशाखापट्टनम में किया गया है, और ये पूरी तरीके से स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से समृद्ध हो जाता है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि ये रडार से बचाएगा, साथ ही साथ ये दुश्मनों की नजरों में आने से बचाएगा। और जो हमारा INS अरिदमन हो जाता है वो किसके लिए है, तो वो भैया एक न्यूक्लियर सबमरीन है, यानी कि समुद्र से न्यूक्लियर अटैक करने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। और इन दोनों को ही कमीशन कर दिया गया है हमारे सेना में। चलिए, तो अब इसलिए भी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट आज शुक्रवार यानी कि अपनी स्वदेशी बनाई गई 2 रक्षा परियोजनाओं को शामिल किया जा रहा है, जिसमें स्टेल्थ फ्रिगेट INS तारागिरी है एंड दी परमाणु पनडुब्बिनी INS हमारा अरिदमन हो जाता है। नाउ इसी बीच राजनाथ सिंह ने ट्वीट भी किया कि ये शब्द नहीं है, ये शक्ति है और ये अरिदमन हो जाता है। नाउ तीसरा हम क्यों कह रहे हैं, ये जो कारण मैं आपको बता रही हूं कि हम क्यों ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया धीरे धीरे प्रिपेयर कर रहा है अपने आप इस चीज के लिए, और वो इस मौके का बहुत सही फायदा उठा भी सकता है। तीसरा अगर मैं बात करूं तो डिफेंस मिनिस्टर इंक्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर 1950 करोड़ फॉर 2 माउंटेन रडार्स एंड द PSU बिल फॉर द IAF एंड इंडियाज डिफेंस मॉडर्नाइजेशन हिट्स द हाइपरड्राइव। तो हम एक तरीके से क्या करें, अपने जो डिफेंस सिस्टम है, अपना जो रडार सिस्टम उसको इनहेंस कर रहे हैं। पहला देखोगे जो आर्मी सेना है वो जमीनी ताकत को और भी ज्यादा मजबूत करने में लगी हुई है, सुरक्षा की निगरानी वो बेहतर कर रही है इसी तरीके से, क्योंकि वो आधुनिक हथियार और सिस्टम खरीदने की उसने मंजूरी दे दी है। और हमारी जो वायुसेना है वो क्या करिए, तो 6 नए लड़ाकू विमानों का खरीद का प्रस्ताव भी इन्होंने रख दिया कि भैया अब हमें पावरफुल होना है। भैया ये जो हथियार हम खरीद रहे हैं ये शोकेस में रखने के लिए थोड़ी ना खरीद रहे हैं, इनका तो इस्तेमाल कभी ना कभी करेंगे, और बहुत लंबा समय हो गया है युद्ध हुए, तो मुझे लगता है कि मुद्दा आप खत्म कर ही देना चाहिए। भारतीय जो हमारी नेवी है वो भी बड़े स्तर पर आधुनिकीकरण कर रही है, ब्लू वाटर क्षमता यहाँ पर अपनी बढ़ा रही है समुद्री सुरक्षा के लिए। भारतीय तटरक्षक बल जो है वो भी अपनी योजनाओं को मजबूत कर रहे हैं, नए जहाज निगरानी सिस्टम है वो लेकर के आ रहे हैं। इसी बीच हमारा जो धनुष है इसको भी इसमें शामिल किया जाए। तो अब आप समझो कि हम बहुत ही ज्यादा जो स्ट्रैटेजिकली वे में इसको एक तरीके से बैलेंस कर रहे हैं, स्ट्रैटेजिकल फॉलो अप करते हुए देन हम अब एक स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं। राइट, आगे बात करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। वैसे तो इन्होंने बोला है कि हमने ये जो एयरपोर्ट क्लोज किए हैं, ये एयरपोर्ट हमने मेंटेनेंस के लिए क्लोज किए हैं। 4 एयरपोर्ट हाल ही में बंद कर दिए गए हैं, किस कारण से, तो मेंटेनेंस का कारण दिया गया है। लेकिन मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाती हूँ जिससे पता चलेगा कि ये एयरपोर्ट एक्चुअल में मेंटेनेंस के लिए बंद नहीं किए गए हैं, ये एयरपोर्ट बंद किए गए हैं ताकि इनको स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके इफ वी कंडेम एनी अटैक ऑन पाकिस्तान। तो यहाँ पर आप देखोगे कौन कौन से यहाँ पर हो जाते हैं, तो यहाँ पर एक जालंधर है ये वाला एयरपोर्ट, इधर हमारा श्रीनगर वाला एयरपोर्ट हो जाता है, ठीक है, इधर हमारा पुणे एयरपोर्ट हो जाता है, और इधर हमारा ये जोधपुर का एयरपोर्ट हो जाता है। इन चारों को यहाँ पर मेंटेनेंस के लिए लगा दिया गया है। अगर मैं इनकी बात करूँ तो देखो ये कहाँ पे है भैया, पाकिस्तान से टच हो रही है। इधर अगर हम बात करें पुणे से कराची में आसानी से हमला कर सकते हैं, जोधपुर जैसलमेर जोधपुर वाला जो एरिया हो जाता है, इधर जालंधर हो जाता है, इधर जो हमारा श्रीनगर हो जाता है। तो ये देखिए ये इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है जिनको यहाँ पर बंद किया गया है, ठीक है। ये देखो आपको दिखाई देगा, और ये कहाँ से है, पाकिस्तानी सीमा से टच हो रहे हैं, तो ये आपको पता चल गया। तो ये देखिए मुंबई कराची, तो हमारा जो वेस्ट कोस्ट है हम उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। हम अपने वेस्ट कोस्ट को स्ट्रॉन्ग इसलिए कर रहे हैं ताकि अगर कोई भी हमला होता है या फिर कोई भी इस तरीके की समस्याएं देखने को मिलती हैं तो हम क्विक रिस्पॉन्स कर सके, बिकॉज हम पावरफुल बन रहे हैं, एंड दैट्स वाई ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को कही जा रही हैं। अच्छा, अभी आप देखोगे एक तरफ इन्होंने क्या किया कि पूरा एक नैरेटिव सेट कर दिया पूरे पाकिस्तान में कि अभी अगर हमला होगा तो इंडिया ये कहने लगेगा कि हमने हमला करवाया है। दूसरी तरफ ये अपनी इमेज सुधारने के लिए क्या करते हैं, एक तरफ ये अपने यहाँ पर जो बलूचिस्तान है उसको शांत नहीं कर पा रहे हैं, अफगानिस्तान के साथ युद्ध लड़ रहे हैं, सबको पता है ये आतंकवाद को पालते हैं, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भी ये फर्स्ट प्लेस पर पहुंच गए हैं, लेकिन ये इतने ज्यादा डेस्परेट हैं अपनी इमेज को सुधारने के लिए, ये कहते हैं कि भैया हम तो ये युद्ध रुकवा देंगे, ये जो अमेरिका इजराइल और ईरान के बीच में हो रहा है, और ये चले जाते हैं कि हम ना मध्यस्थता करवाएंगे। वहां पर भी अपनी ये बेइज्जती करा करके आए हैं, बिकॉज ईरान ने डायरेक्टली मना कर दिया कि हमें आपका कोई भी इंटरफेरेंस चाहिए ही नहीं। अब एक तरफ इनका खुद का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तालिबान के साथ,
बलूचिस्तान जैसे ये बांग्लादेश के साथ कर रहे थे, बांग्लादेश अलग हो गया, वैसे ही सेम बलूचिस्तान की सिचुएशन हुई पड़ी है कि बलूचिस्तान इनसे अलग होना पाता है, अलग होना चाहता है। अपने घर की सिचुएशन बेटर नहीं है, युद्ध शांत करवाएंगे ये दूसरे की। ये वही बात हो गई ना कि हमारे पास खाने को रोटी नहीं है और बातें हम कर रहे हैं बड़ी बड़ी, और वही पाकिस्तान का पूरी तरीके से हाल हो जाता है। अब देखिए इंडिया जो है वो इसका अब खुल करके रिस्पॉन्स कर रहा है, खुल करके वो कह रहा है कि भाई आपको जो भी बन पड़े वो आप करो, लेकिन हमारा जो अब पूरी तरीके स्ट्रैटेजी ये है कि हम आपको बख्शेंगे नहीं। इंडिया क्योंकि अब बदल चुका है जैसे कि हम जानते ही हैं, और जल्द ही पाकिस्तान टुकड़ों में भी बंटने वाला है, क्योंकि बलूचिस्तान का जो मुद्दा है उस पर इंडिया स्टैंड कर रहा है अब ओपनली बलूचिस्तान के साथ कि भैया हम तो आपको सपोर्ट करते हैं, कोई आपको जरूरत हो, आपको खाद्य समय कोई भी समस्या होगी, बलूचिस्तान इज रेडी टू डू दैट एंड इंडिया इज रेडी टू डू दैट, बिकॉज बलूचिस्तान ने पहले भी इच्छा जाहिर करी है इंडिया उसका सपोर्ट करे, इंडिया सपोर्ट में आए, राइट। तो अब बलूचिस्तान भी अलग होगा इनसे, इनके टुकड़े भी होंगे, इंडिया जो है वो पीओके भी अपना वापस ले लेगा। तो इस बीच अगर आपकी कोई राय है और क्या क्या आप चाहते हो कि इंडिया स्टेप ले, वो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।